दिल की कश्ती को तलातुम में किनारा मिल गया, मुस्तफा आए तो उम्मत को सहारा मिल गया। अब नमाज़े असर अपनी कीजिए हैदर अदा, अरे डूबे सूरज को मोहम्मद का इशारा मिल गया। जमाले गुंबदे खिजरा कहां से लाओगे, जमाले गुंबदे खिजरा कहां से लाओगे, अरे नबी से फिर के उजाला। जमाले गुंबदे खिजरा कहां से लाओगे, नबी से फिर के उजाला कहां से लाओगे। तमाम उम्र पुकारो अजान काबे से, मगर बिलाल सा लहजा कहां से। तमाम उम्र पुकारो अजान काबे से, तमाम उम्र पुकारो अजान काबे से, मगर बिलाल सा लहजा कहां से लाओगे। अरे नबी के दीन पे मरने की बात करते हो, नबी के दीन पे मरने की बात करते हो, अरे हुसैन जैसा कलेजा का। नबी के दीन पे मरने की बात करते हो, नबी के दीन पे मरने की बात करते हो, हुसैन जैसा कलेजा। सदाकत पर अमल करने का दावा, सदाकत पर अमल करने का दावा क्यों नहीं करते। गरीबों से मोहब्बत दिल में पैदा क्यों नहीं, सदाकत पर अमल करने का दावा क्यों नहीं करते। गरीबों से मोहब्बत दिल में पैदा क्यों नहीं करते। अरे अमीरे शहर तेरी शान तो हल्की नहीं होगी, किसी गरीब की बेटी से रिश्ता। अमीरे शहर तेरी शान तो हल्की नहीं होगी। सदाकत पर अमल करने का दावा क्यों नहीं करते, सदाकत पर अमल करने का दावा क्यों नहीं करते। गरीबों से मोहब्बत दिल में पैदा क्यों नहीं करते। अमीरे शहर तेरी शान तो हल्की नहीं होगी, किसी गरीब की बेटी से रिश्ता। कितने कमबख्त चंद सांसों में फूल जाते हैं, कितने कमबख्त ये गुब्बारे चंद सांसों में फूल जाते हैं, जरा सी उड़ान पाते हैं अपनी औकात। इस रात को ढलने में कुछ देर, सूरज को निकलने में कोई देर नहीं लगती। इस रात को ढलने में कुछ देर नहीं लगती, सूरज को निकलने में कुछ देर नहीं लगती। अरे मत देख हिकारत से मजदूर के बच्चों को तकदीर बदलने में कुछ देर, मत देख हिकारत से, मत देख हिकारत से मजदूर के बच्चों को तकदीर बदलने में कुछ देर। फिर रसूलुल्लाह उस्वतुन हसना, रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम और आपको इज्जत दे, दौलत दे, ताकत दे, औलाद दे, पावर दे। हर मोड़ पे बंदे को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बीमार था अल्लाह की इबादत करता था, तंदुरुस्त हो गया और ज्यादा अल्लाह की इबादत करना चाहिए। गरीब था अल्लाह की इबादत करता था, नमाजें पढ़ता था, गरीबों से मोहब्बत करता था, रिश्तेदारों से अच्छा ताल्लुक रखता था, मालदार हो गया और ज्यादा अल्लाह की इबादत करना चाहिए थी, और ज्यादा गरीबों से मोहब्बत पैदा करना चाहिए थी, और ज्यादा दुआ सलाम करना चाहिए था, और ज्यादा रिश्तेदारों से अच्छा ताल्लुक रखना चाहिए था। क्योंकि हजरत अली फरमाते हैं जिस पेड़ पर फल ज्यादा होते हैं वो अकड़ता नहीं है बल्कि झुक जाता है। पेड़ पे फल ज्यादा होते हैं वो झुक जाता है। जिसके पास इज्जत ज्यादा हो, जिसके पास दौलत ज्यादा हो, जो आदमियों वाला ज्यादा हो, जो औलाद वाला ज्यादा हो, जो खानदान वाला ज्यादा हो, जो माल में ज्यादा हो, हुनर में ज्यादा हो, पावर में ज्यादा हो, उसे अकड़ना नहीं चाहिए, उसे बिगड़ना नहीं चाहिए, उसे जुल्म नहीं करना चाहिए, उसे तकब्बुर नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको नरमी अख्तियार करना चाहिए, उसे अपने अखलाक में सुधार करना चाहिए, ताकि लोग ये कहने पे मजबूर हो जाएं कि वाकई ये मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सच्चा गुलाम है, ये अल्लाह का नेक बंदा है, वाकई ये सही मानों में मुसलमान है। ये गरीब था तो भी मोहब्बत करता था, मालदार हो गया उससे ज्यादा।
गरीब था तो सलाम करता था, मालदार हो गया तो और ज्यादा सलाम करने लगा। ये गरीब था, भाईचारा दिखाता था, लेकिन मालदार हो गया और ज्यादा गरीबों के काम आने लगा। आपका इल्म देखकर, आपका हुनर देखकर, आपका पावर देखकर, आपका खानदान देखकर कोई ये ना कहने पाए कि इसे पैसा देखकर घमंड आ गया है, ये मालदार हो गया है तो जुल्म करने लगा है, ये आदमियों वाला बन गया है तो तकब्बुर करने लगा है, ये इल्म वाला बन गया है तो घमंड करने लगा है। आपको देखकर लोग ये कहे कि वाकई इसे दौलत ने गुमराह नहीं किया है, ये मालदार हो गया है, ताकतवर हो गया है, तरक्की कर ली है, लेकिन आज भी ये मदीने वाले का सच्चा पक्का गुलाम नजर आ रहा है। तो हम और आपको अपना अखलाक और किरदार जो है बुलंद करने की, रसूलुल्लाह उस्वतुन हसना, रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन। अब इस मौजू पर बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन अखलाक के ऊपर मैं आपको बात बताऊं। इस्लाम जो फैला है वो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक अखलाक और किरदार से। आज तकरीबन 30 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर हैं, लेकिन एक मक्खी और मच्छर के बराबर भी औकात। हिकारत की नजरों से देखते हैं लोग, मिटाने की कोशिश करते हैं, नफरत करते हैं हमारे चेहरे देख के लोग। लेकिन यही हिंदुस्तान था। ख्वाजा गरीब नवाज जब हिंदुस्तान के अंदर आए, आदमियों की फौज लेकर नहीं आए, दौलत के खजाने लेकर नहीं आए, कोई हथियार लेकर नहीं आए, हाथ में तस्बीह लेकर आए, कासा लेकर आए, मुसल्ला लेकर आए, 40 मुरीदों के साथ आए। 25 साल तकरीबन हिंदुस्तान के अंदर दीन की खिदमत को अंजाम दिया और 25 साल जिंदगी के अंदर 90 लाख लोगों से ज्यादा कलमा पढ़ा के मुसलमान। कैसे पढ़ा लोगों ने कलमा? कैसे? जहां जुल्म का दौर दौरा था, लोग गुनाहों के दलदल में डूबे हुए थे, चोरी कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे, चुगली कर रहे थे, गीबत कर रहे थे, हसद कर रहे थे, लालच कर रहे थे, जुल्म कर रहे थे, ज़िनाखोरी कर रहे थे, शराब पी रहे थे, जुआ खेल रहे थे, तमाशे कर रहे थे। ऐसे जब ख्वाजा गरीब नवाज की आवाज पर लब्बैक करते हुए हिंदुस्तान का एक इंसान जब इस्लाम को कबूल कर लेता है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी को इख्तियार कर लेता है, फिर रसूलुल्लाह उस्वतुन हसना, रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। वो अपनी जिंदगी को हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे गुजारने लगता है, और जब उसके अंदर ये सारी अच्छाइयाँ इस्लाम की मौजूद हो जाती है, जहाँ लोग गुनाहों में डूबे हुए हैं, जहाँ लोग जुल्म कर रहे हैं, लोग झूठ बोल रहे हैं, लोग अमानत में खयानत कर रहे हैं, जब लोग ख्वाजा गरीब नवाज के गुलाम को देखते हैं, नबी के उम्मती को देखते हैं, जमाने में हर तरफ बुराई है, हर तरफ गुनाह है, लेकिन ऐसे मौके पर इंसान एक मुसलमान ख्वाजा गरीब नवाज को देखते हैं, उनके मुरीदों को देखते हैं, एक ऐसा इंसान जब वो इस्लाम की आगोश में आ जाता है, नबी का उम्मती बन जाता है, कुरान की तालीम पे अमल कर लेता है, वो झूठ नहीं बोलता है, वो चुगली नहीं करता है, वो हसद नहीं करता है, वो लालच नहीं करता है, वो किसी की बहन बेटियों पे गलत नजर नहीं डालता है, वो अमानत में खयानत नहीं करता है, वो चोरी नहीं करता है, वो डकैती नहीं करता है, वो जिना नहीं करता है, वो नाच गाने का शौकी नहीं है। लोग हैरान हो जाते थे, इतनी सारी अच्छाइयां एक मुसलमान। हर तरफ गुनाह है, हर तरफ बुराई है, हर तरफ जुल्म है, हर तरफ तमाशे हैं। ऐसे माहौल में जब इंसान एक मुसलमान को देखते, यार जो झूठ नहीं बोलता है, सच बोलता है, जो किसी की चुगली नहीं करता है, जो लड़वाता नहीं है, जो तकब्बुर नहीं करता है, लालच नाम की चीज जिसके अंदर नहीं है, जो किसी की तरफ गलत नजर नहीं डालता है, जो शराब को हाथ नहीं लगाता है, जो जुए को हाथ नहीं लगाता है, इतनी सारी अच्छाइयां एक मुसलमान के अंदर। वाकई जब ये मुसलमान इतना अच्छा होगा तो वो नबियों का सरदार जिसे अल्लाह ने सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है, वो नबी कितना अच्छा। ख्वाजा गरीब नवाज का अखलाक और किरदार देख देख के लोग जो है वो इस्लाम की आगोश में आते चले गए कि जब ये इतने अच्छे हैं तो नबी कितने अच्छे होंगे।
अखलाक, किरदार, हमारे अच्छे कारनामे, हमारे अच्छे कामों की वजह से जो है वो इस्लाम फैला है। परेशानी आए, मुसीबत आए, सब्र किया करो। अल्लाह दौलत से नवाजे, इल्म से नवाजे, औलाद से नवाजे, अल्लाह का शुक्र अदा करो, तकब्बुर मत। इसलिए मैंने ये शेर आपको सुनाया था कि इस रात को ढलने में कोई देर नहीं। मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। अल्लाह ही मुल्क का मालिक है, जिसे चाहता है अता फरमाता है और जिससे चाहता है छीन लेता है। मालदार को गरीब, गरीब को मालदार बनाने में देर नहीं लगती। जिसे चाहता है इज्जत की बुलंदियां अता फरमा देता है और जिसे चाहता है जिल्लत की पस्तियों में धकेल। शुक्र अदा करो अल्लाह का, किसी पे जुल्म मत करो। पैसा आ गया, किसी पे नाजायज फंसाओ मत। पैसे का इस्तेमाल लोग हराम कामों में करते हैं, नाजायज लोगों को फंसाने में करते हैं, मुकदमों में करते हैं। पैसे का इस्तेमाल गरीबों की शादी में करो, गरीबों के इलाज में करो। पैसों का इस्तेमाल जो है वो मस्जिद मदरसों में करो। पैसे का इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए करो, दीनी कामों के लिए करो, ताकि लोग आपके लिए दुआएं करें, फरिश्ते आपके नामाए आमाल में नेकियां चढ़ाए। वो दौलत दुनिया में भी आपके लिए काम आए, मरने के बाद कब्र में भी काम आए, उठने के बाद मैदान हश्र में भी काम आए। रात को ढलने में कुछ देर नहीं लगती, सूरज को निकलने में कुछ देर नहीं लगती। अरे मत देख हिकारत से मजदूर के बच्चों को तकदीर बदलने में कुछ देर नहीं लगती। आपने देखा होगा जिन्हें तन का कपड़ा नसीब नहीं होता था, वो आज बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रह। जो घर से नवाब पैदा हुए थे वो सब कुछ बेच के खा गए। ये जमीन, ये जायदाद, ये दुनियादारी सब यहाँ की यहीं रह जाएगी। अकेले आए थे, अकेले जाना है, अपना ईमान साथ में लेके जाना है, अपने अच्छे कारनामे साथ में। एक मिसाल में हजरत बयान करूं, उसके बाद अपने को मिसाल आपको दे दूं। इस घर को हम कह रहे हैं ये मेरा है। 20 साल 50 साल पहले कोई और कहता था ये मेरा है। आने वाले 20 साल के बाद कोई और कहेगा ये मेरा है। 50 साल बाद कोई और कहेगा मेरा है। ये जमीन, ये जायदाद, ये दुकान, ये मकान, ये दुनियादारी सब यही की यही रह जाएंगे और हम लोग चले जाएंगे। मालिक बदलते रहे, क्योंकि हम जो है वो सब बनाए हुए अल्लाह ने बरतने के लिए भेजा है। हकीकी मालिक सिर्फ अल्लाह। बनी इसराइल में एक बस्ती के अंदर 3 दोस्त थे, एक ही बस्ती के रहने वाले, गरीब थे, परेशान थे। निकले एक जगह काम करने के लिए कि परदेश में चलें, थोड़ा काम करके पैसा कमाएं ताकि बच्चों का गुजारा सही हो। एक ही बस्ती के थे, एक ही मोहल्ले के, तीनों दोस्त थे। तीनों में बड़ा प्यार था, बड़ी मोहब्बत थी, बड़ा भाईचारा था। गए परदेश में काम करने के लिए, अभी पहुंचे भी नहीं थे। एक जंगल को पार करने के बाद रास्ते में उन्हें 3 सोने की ईंटें मिली। तीनों बहुत खुश हुए, एक एक ईंट सोने की बांट ली। अब परदेश जाने की जरूरत नहीं है, अब काम करने की जरूरत नहीं है, यहीं से वापस चलते हैं, ईंटें बेचेंगे, अपना घर बनवाएंगे, कोई कारोबार करेंगे। जंगल पास में है, रात में सफर करना अच्छी बात नहीं है, माल साथ में है, यहीं पे ठहरते हैं, यहीं पे आराम करते हैं, खाना खा के सो जाते हैं। जब सुबह होगी तब ये ईंटें लेके अपने घर की तरफ रवाना। अब तक गरीब थे, भाईचारा था, अब तक गरीब थे, आपस में मोहब्बत थी, अब तक गरीब थे, इंसानियत थी, अब तक गरीब थे, ईमान था, अब तक गरीब थे, प्यार था। लेकिन एक एक सोने की ईंट मिल गई, अब दिल में लालच पैदा, अब ईमान से दूर जाने लगे। जब एक इंसान को खाना लेने के लिए भेजा तो 2 बैठे बैठे प्लान बना रहे, मशवरा कर रहे हैं, जैसे ये सोने की ईंट लेके आए, वो खाना लेके आए, इसे मार के गिरा दो, आधी आधी ईंट अपनी और बढ़। इसलिए तो कहते हैं इंसान को अल्लाह ताला जितना देता है, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस दौलत को, पावर को झेल पाते हैं, अपने कंट्रोल में रहते हैं, ईमान पे रहते हैं, इंसानियत पे रहते हैं। वरना अक्सर लोग दौलत और पावर को पाने के बाद गुमराह हो।
लालची हो जाते हैं, जुल्म करने लगते हैं, तकब्बुर आ जाता है। ये मिसाल मैं आपको बहुत जो है पते की दे रहा हूँ, खाली सुन के मजे लेने के लिए नहीं है। शायद आपको इस पर हंसी भी आए लास्ट में, लेकिन जो है हमें ये बात अपने दिल के अंदर बसाने की जरूरत है। हमारे उलमा इकराम बहुत आपको बताते हैं हदीस और कुरान के हवाले से कि जैसा बोगे वैसा काटो। अगर तुम किसी पे जुल्म कर रहे हो और वो जुल्म का जवाब नहीं दे पा रहा है, कोई और भी तुमसे ज्यादा ताकतवर है दुनिया के अंदर जो तुम पे जुल्म करेगा। तुम धोखा देके अपने आप को होशियार समझ रहे हो, मैं बहुत चालाक हूँ, मैं बहुत अक्लमंद हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन अल्लाह ने तुझसे भी ज्यादा स्मार्ट इस दुनिया में बनाए हैं। कोई और भी है जो तुझे धोखा दे। किसी की बहन बेटी पे गलत नजर डाल के अपने आप को बहुत बड़ा होशियार समझ रहे हो। हम अपने चचा के अंदर, अपनी खाला के अंदर, अपने खानदान के अंदर बैठ रहे हैं और गलत काम भी कर रहे हैं, हमें कोई पकड़ नहीं पा रहा है, हमें कोई समझ नहीं रहा है, हम धोखा दे रहे हैं, फिर भी हमारे ऊपर किसी को शक नहीं है। तुमसे भी बड़े जो है होशियार इस दुनिया में पड़े हुए हैं, जिनकी पहले से तुम्हारे घर पे तुम किसी को गाली दोगे वो सुन लेगा, गाली नहीं दे पाएगा, लेकिन तुमसे भी ज्यादा कोई ताकतवर है जो तुम्हें गाली देगा, तुम सुनते रहो। जैसा बोगे वैसा काटो। वो जा रहा है खाना लेने के लिए, ये दोनों बैठे बैठे प्लान बना रहे हैं, जैसे ही खाना लेके आए इसे मार दो, आधी आधी ईंट और बढ़ जाए। हो गया, उसने होटल पे बैठ के पहले खाना खाया, फिर खाना खरीदा और फिर एक दुकान से जहर खरीदा, उस खाने में मिलाया, खाना लेके आया। ये दोनों बहुत खुश हैं, आधी आधी ईंट और बढ़ने वाली है, हम और ज्यादा मालदार बनने वाले हैं। अगर 1 करोड़ की ईंट है, अब 1.5 करोड़ के मालिक होने वाले हैं, क्योंकि आधी आधी और बढ़ जाएगी। अपना बस्ती का है, अपने मोहल्ले का है, अपना यार है, बचपन का साथी है, किसी भी चीज की परवाह नहीं की। लालच के चक्कर में जैसे ही पास में आया, उन दोनों ने उसे मारते रहे और जब तक जान से नहीं मार दिया उसे छोड़ा नहीं, मौत के घाट उतार दिया उसे। बहुत खुश है, हमने इसे मार दिया। 1 ईंट सोने की बढ़ गई, आधी आधी ईंट और बढ़ जाएगी। लेकिन जैसे ही खाना खाने के लिए बैठे, खाना खाते हैं, ये दोनों भी मौत की आगोश में चले जाते हैं। ईंट जहां से उठाई थी वहीं की। वो भी ये सोच के गया था कि मैं इनके लिए जहर खरीदूंगा, खाने में मिलाऊंगा, इन दोनों को जहर का खाना खिलाऊंगा, इन दोनों को मौत की नींद सुलाऊंगा और तीनों ईंटों का मालिक अकेले बन गया। ये उसे मारने का प्लान बना रहे थे, वो इन दोनों को मारने का प्लान बना के आया। इसने उसे मार दिया, उसने इसे मार दिया। 1 इंच भी ईंट जो है वो हटा दी। बताने का मकसद ये है कि जो हमारी किस्मत में अल्लाह ने दौलत, इज्जत, औलाद, शोहरत, कामयाबी, कुर्सी, हुकूमत, पावर, इस बात पे बिल्कुल यकीन रखो, जबान से मत कहो, दिल में जमा के रखो कि जो हमारी किस्मत में लिख दिया है, जब तक हमें मिल ना जाए हमें मौत नहीं आएगी। अगर ये हमने अपने दिल में जमा लिया तो हम जो है दौलत, कुर्सी, हुकूमत, पावर के लिए हम जुल्म नहीं करेंगे, हम अमानत में खयानत नहीं करेंगे, हम बेईमानी नहीं करेंगे, हम चोरी डकैती नहीं करेंगे, हम हलाल तरीके से कमाएंगे और अल्लाह की इबादत करेंगे और यकीन रखेंगे कि जो अल्लाह ने हमारी किस्मत में लिख दिया है वो हमें मिलना चाहिए। कितनी भी कोशिश कर लो, जो किस्मत में नहीं है उसे बड़ा नहीं पाओगे। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। मुझे अगला नहीं पिछला जमाना चाहिए, एक ही दाना मगर पहलू दाना चाहिए। फितरत के हर लिखे हुए नुस्खे पढ़ा करो, महंगी अगर किताब है चेहरे पढ़ा करो। वमा अलैना अल बलाग।